हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णगिरी और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। मतलब आप या तो सी ए इंटर स्टूडेंट हो या फिर आप सी ए इंटर डायरेक्ट इंटर स्टूडेंट हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आपको क्या सी ए वाला से ओरिजिनली क्लासेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, बात एकदम सिंपल है। जो भी सी ए वाले की फैकल्टी है वो एक तो कम रेट चार्ज करते हैं, तो इस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि तो यहाँ पे रेट्स कम है, इस वजह से उसकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है। बट ऐसा नहीं है। जो सी ए वाले की फैकल्टीज़ है वो सारे की सारे अच्छी फैकल्टीज़ है, बहुत रिनाउंड फैकल्टीज़ है एंड उनके रिव्यू भी अच्छे हैं। एंड मैंने पर्सनली भी मुझे भी सारे के सारे फैकल्टी अच्छे लगे एक्सेप्ट लॉ की फैकल्टी थी वो, उसके बारे में अब मैं बाद में बात करूँगा। पर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले अपन फुल कॉल सी ए वाला की फैकल्टीज़ की। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट तो जो भी सी ए इंटर की फैकल्टीज़ है, सी नितिन गोयल सर हो गए जाडवास अकाउंट के लिए, देन लॉ के लिए हो गए अपना चैतन्य जैन सर, टैक्स के लिए हो गए अपने जेस्मिन सर, एंड कॉस्ट एंड एफएमएसएम के लिए सुनील केशवानी सर, एंड लास्ट में जो अंकित सर ऑडिट पढ़ाते हैं या फिर दूसरे जो सर है ऑडिट पढ़ाते हैं वो वाले सर। तो एक्चुअली बात क्या है, जो भी सी इंटर का सिलेबस है वो बहुत वास्ट सिलेबस है। तो उसके वजह से आपको विद इन द टाइम जितना आप जल्दी कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन करोगे उतना आपके लिए इफेक्टिव रहता है। एंड ये रिवीजन करने के लिए आपको मतलब एक तो प्रॉपरली आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, एंड दूसरा आपके पास प्रॉपर आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अभी देखो, आप डायरेक्ट इंटर स्टूडेंट हो तो आपको अभी आपके जो 2 मंथ है, अभी जनवरी 26/7 का जो भी बैच है जनवरी 27 का, उसको लॉन्च होने में अभी भी 1 से 1.5 महीना बाकी है। बैच लॉन्च होने के बाद भी बुक्स प्रिंटिंग में जाते हैं, उसके बाद बुक्स आने में और भी मतलब ऐसा करके 2 से 2.5 महीना आपका ऐसे भी वेस्ट जाने वाला है। तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर जनवरी 27 डायरेक्ट इंटर स्टूडेंट के लिए अगर रहेगी तो ये स्ट्रैटेजी है। आप क्या करो, अभी सितंबर 26 का जो ग्रुप 2 का बैच है वो परचेस कर लो। एंड उसका ग्रुप 2 कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी है, कंपेरेटिव थोड़ा सा कम उसमें सिलेबस है, क्योंकि ग्रुप 1 में अकाउंट्स और टैक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 में बहुत कम सिलेबस है एंड उसको ईजीली आप टैकल कर सकते हो। और देखिए, जो भी आप मतलब जल्दी से आप बैच लेने के बाद आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मल्टीपल वे में रिवीजन करोगे उतने आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मतलब अगर आपने मतलब विद इन द ड्यूरिंग द क्लासेस रिवीजन कर लिए तो एंड टाइम जो भी प्रेशर नहीं आएगा आपको, जो भी एग्जाम टाइम में प्रेशर आता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो भी मतलब कॉस्टिंग तो कंप्लीट बहुत ईजी है, एंड जो ऑडिट है, ऑडिट स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट भूलना शुरू करते हैं ऑडिट। एंड ESM भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, उसको भी आपको उस पर आपको ग्रिप लानी पड़ेगी कंपेरेटिवली। तो उसकी वजह से आपको ये पूरा अच्छे से करना होगा। अभी आते हैं फैकल्टीज रिव्यू पे। तो CA नितिन गोयल सर जो भी एडवांस अकाउंट के लिए है, उनके एक तो उनके 2 मॉड्यूल रहते हैं, दोनों मॉड्यूल उनके बहुत अच्छे हैं। एक प्रैक्टिकल मॉड्यूल रहता है जिसमें सारे चैप्टर होते हैं, दूसरा होता है AS मॉड्यूल, उसमें चैप्टर भी आते हैं, उस क्वेश्चन भी आते हैं एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आते हैं। जो फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल में सर के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें आंसर नहीं दिया होता है, उसका आंसर आपको मिलता है गूगल ड्राइव लिंक पर। एंड ये हो गया उनका CA नितिन गोयल सर की बुक्स के बारे में। अब CA नितिन गोयल सर सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लेते हैं, उसके बाद में जितने भी हो सके आपके इलस्ट्रेशन होते हैं वो लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, PYQ लेते हैं, RTP लेते हैं, MTP लेते हैं। मतलब मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन इंक्लूडिंग द MCQ केस स्टडी उनको प्रॉपरली सर टैकल करते हैं। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट का मतलब सर पूरा का पूरा बैच कंपेरेटिव थोड़ा सा एडवांस अकाउंट का बैच 4.5 महीने चलता है। तो उसके वजह से आपको मतलब अगर आप ग्रुप 1 के एडवांस अकाउंट अगर लेना चाहोगे स्पेशली बैच में, तो उसको भी आपको बहुत पहले से लेके तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। अभी आते हैं दूसरे जो भी लॉ है, जो मेरे पर्सनल फैकल्टी थे मतलब जन 26 के लिए जो कि थे कुणाल मंदानिया सर। तो कुणाल मंदानिया सर का रिव्यू इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके मतलब थ्रोट में प्रॉब्लम था कुछ, तो आई गेस तो उसकी वजह से उनका पर्सनली मुझे उनका लेक्चर इतना अच्छा नहीं लगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट को जो जन 26 में थे उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा, ये नॉर्मल सी बात है।
तो उसके ऑप्शन में मैंने क्या किया था, फर्स्ट ट्रैक बैच देखा था मैंने, जो भी था चैतन्य जैन सर का। तो चैतन्य जैन सीजे सर है, वो कंपेरेटिवली खुदा मंदानिया सर से अच्छा थोड़ा सा पढ़ाते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली, एंड क्लास देखने में एक मज़ा आता है उनके क्लासेस में। अभी जो थर्ड फैकल्टी है अपना CA जसमीत सिंह सर, तो जो भी CA जसमीत सिंह सर है, उनकी एक अलग स्टाइल है। वो पहले सारा का सारा कंसेप्ट डिलीवर करते हैं टैक्सेशन का, देन उसके बाद इलस्ट्रेशन या फिर एग्जांपल के फॉर्म में वो अपने को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा के देते हैं, एंड लास्ट में भी जो भी डेली का होमवर्क हो गया वो हो गया, वो सारा देते हैं CA जसमीत सिंह सर, एंड जो भी CA नितिन गोयल सर थे एडवांस अकाउंट के लिए, दोनों देते हैं होमवर्क। अभी आते हैं कॉस्टिंग FMSM एंड SM के जो फैकल्टी है सुनील केशवानी। तो आई पर्सनली बिलीव दैट जो भी SM की क्लासेस थी सर की, इतनी अच्छी मेरे को तो पर्सनली नहीं लगी थी, बट फिर भी इतनी भी ख़राब भी नहीं थी उनकी क्लासेस SM की, बट FM उनका बहुत अच्छा रहा। जो भी प्रैक्टिकल इंसाइट थे वो अच्छे से मिले। थोड़ा वो थियोरेटिकल में प्रॉब्लम आता है देखो, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू थियरी, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर कर सकता है। बट सर का जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी सर समझा रहे थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझे थे, और सर की जो भी सर की स्टोरी हो गई, या फिर सर की जो भी मेमोरी ट्रिक्स हो गए, या फिर सर की जो भी अप्रोच हो गई एग्जाम्पल बना के, वो जो कंसेप्ट अपने माइंड में फिट करते थे, फिट करते ऐसे बोल सकते हैं सर, तो कंपेरेटिवली बहुत हेल्पफुल रहता था एट एग्जाम टाइम में। एंड ये हो गया FMSM एंड इसका। अभी जो ऑडिट की फैकल्टी है, हमारे टाइम पे थे अंकित मुंद्रा सर। तो अंकित मुंद्रा सर ने दी थी 1100 पेजेस की इतनी बड़ी बुक। अभी जो इतनी बड़ी बुक से अपन इतनी बड़ी बुक से अगर प्रिपेयर करने को बोले तो कोई भी डर जाएगा, ये बात तो नॉर्मल है। तो मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने शुभम केशवानी सर की बुक ली थी ऑडिट की, एंड उनके ऑडिट मैंने जो समरी पेजेस है, उनकी बुक है 200 पेजेस की, उससे मैंने अच्छे से ऑडिट क्या किया था, रिवाइज किया था, रिटर्न किया था बोल सकते हैं अपन। उसके जो भी फैक्टर थे इंपॉर्टेंट, जो भी उनके 200 पेज या 200 या 250 पेज की कुछ तो है आई गेस, तो उतने मैंने अच्छे से कर ली थी ऑडिट, तो ऑडिट मेरा अच्छे से हो गया था। अभी जो बात आती है जो भी अपना दूसरे कौन से सर है, जो न्यू आए वाले सर है CA इंटर ऑडिट के, तो वो भी सर कंपेरेटिवली अच्छे हैं। मैंने उनका रिव्यू अच्छे से देखा है, बट वो सर का भी मतलब ठीक ठाक अपन बोल सकते हैं। अभी तक वो इतने रिनाउंड नहीं है वो भी शायद, बट फिर भी अच्छे है वो भी सर। मैंने एक दो उनके देखे थे यूट्यूब पे। मैं यहाँ पे नाम भूल गया सर का, क्या नाम है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या नाम है सर का। ये हो गए फैकल्टी रिव्यू के बारे में। अभी जो बुक्स आती है, बुक्स में सारे सब्जेक्ट की इंडिविजुअल बुक्स आती है। देन उसके बाद में जो भी MCQ का केस सिनारियो है, वो MCQ का केस सिनारियो भी आता है, एंड जो भी MCQ केस सिनारियो के साथ उसके आंसर भी आते हैं। जो MCQ केस सिनारियो है उनको ईच टीचर सेपरेटली डील करता है, मतलब पूरे MCQ सिनारियो के कंपाइलेशन वीडियो आपको मिल जाएंगे। देन पूरे के पूरे मैराथन। देन अगर आप प्रो बैच लेते हो तो प्रो बैच में आपको पूरे के पूरे सारे के सारे रिवीजन भी मिलेंगे। मास्टर टेस्ट सीरीज बोल के रहती है, जो इवेल्यूटेड टेस्ट सीरीज रहती है, वो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे फ्री मिलती है। अभी देखो ये सारी हो गई बातें, अभी आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा बैच पे। तो डिस्काउंट मिलने के लिए बैच पे आपको जो कूपन कोड रहता है, यहाँ पे कूपन कोड दिया हुआ है, ये कूपन कोड 9096 LWZN, वापस से 9096 LWZM, ये आपको मैंने कूपन कोड दिया, इसको यूज़ करो। अगर आपको मतलब आप बैच लेने वाले हो तो सबसे पहले नीचे पिन कमेंट में आपको मैंने जो भी लेटेस्ट अवेलेबल कूपन कोड है ओरिजिनल ये वाला, जिससे मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो यहाँ पे नीचे पिन कमेंट में मैं दे दूँगा। उसको देख के आप क्या करो, बैच परचेस करो। अभी जो कूपन कोड रहता है उसकी वजह से आपको बैच में तो डिस्काउंट मिलेगा और आप बैच ले पाओगे आराम से। अभी आपको मतलब अप्रोच क्या रखनी चाहिए, अगर आप समझो Jan 26 डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो तो आपको अभी बैच लेना चाहिए, एटलीस्ट ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 1 का आप बाद में ले लो तो भी चलेगा फॉर Jan 26, जब भी बैच लॉन्च होगा 2-2.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। एंड ऑब्वियसली उसके मतलब बुक्स आने में और 1 महीना जाएगा, तो 3 महीने के बाद में आपको मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो ग्रुप 1 की।
तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि सिलेबस वास्ट है और आपको कंपेरेटिवली कंपैरिजन करना है, आपको बाकी स्टूडेंट से आगे जाना है, तो आपको पर्सनली मैं बोलूँगा कि आप ग्रुप 2 अभी के अभी ले लो यूजिंग माई कूपन कोड। और अगर समझो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है नीचे, व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड साथ साथ में अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आपके लिए और एक सरप्राइज़ है। अगर आप समझो सीए इंटर स्टूडेंट हो और आप फाइनेंशियल वीकर कैटेगरी से आते हो, मतलब आपके पेरेंट की एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है, आई गेस 2.5 लाख रुपये की कुछ तो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आपके पेरेंट का इनकम उससे वहाँ से कम है तो आपको ICI स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस है और रजिस्ट्रेशन का फीस आपको ICI स्कॉलरशिप के फॉर्म में वापस मिल सकता है। तो आप ICI स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आप भर सकते हो, उसके बारे में आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। एंड हाँ, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप ये दिखाता है कि आप आपके फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो। एंड इस वजह से जाते समय यही बोलूँगा कि गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है वीडियो बनाने का। आप मुझे आपका पर्सनल कमेंट भी दे सकते हो, वो मुझे क्या इम्प्रूव कर सकते हो मेरे कम्युनिकेशन स्किल में, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा होगा आप मुझे बताओ। एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको पर्सनली बिलीव लगता है कि मुझसे बात करनी चाहिए या आप कन्फ्यूजन में हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। मैं हूँ कृष्णा गिरी और आपको मिल लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। 10 साइन ऑफ, बाय बाय।